हेलो। आज का कोट है, टॉलरेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द माइंड। इट रिक्वायर्स द सेम एफर्ट ऑफ द ब्रेन दैट इट टेक्स टू बैलेंस वनसेल्फ ऑन अ बाइसिकल। टॉलरेट करना, किसी भी चीज को सहना, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, इग्नोर करना, ये सिमिलर है जैसे कि जब भी हम बाइसिकल पे अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये कोट है हेलन केलर का और ये एक बहुत ही गहरा मीनिंग अपने अंदर छिपाए हुए है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम अपने डेली लाइफ में हर किसी को टॉलरेट करते रहते हैं, सिचुएशन को टॉलरेट करते रहते हैं, इकोनॉमी को टॉलरेट करते हैं, पॉलिटिशियंस को टॉलरेट करते रहते हैं, न्यूज़पेपर के जो भी लिखावट है उसको भी टॉलरेट करते हैं। वो पढ़ते क्यों है वो पता नहीं मुझे। और न्यूज़ चैनल्स को टॉलरेट करते रहते हैं, बॉलीवुड, क्रिकेट और न जाने क्या क्या जो टीवी पे आने वाली एड्स है, जो टीवी सीरियल्स है, उन सबको टॉलरेट करते रहते हैं। ये सब टॉलरेशन, किसी इंसान को हम टॉलरेट करते हैं तो हम ये सब टॉलरेट जो भी करते हैं वो जरूरी होता है, क्योंकि हम बाहरी चीजें बदल नहीं सकते, हम बाहर की दुनिया बदल नहीं सकते। ये दुनिया ऐसी ही बनी है कि जिससे जो भी कम बुद्धि वाला इंसान है उसका शोषण होता रहे। ये दुनिया इसी तरीके से बनी गई है। आप उसकी इस चीज को रोक नहीं सकते, आप बस अपना खुद का शोषण होने से अपने आप को बचा सकते हो, इतना ही कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टॉलरेट करने की जरूरत पड़ती है कि आपको बहुत बार अंदर से ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी एक पार्टी का प्रोपागेंडा चला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचा, इस तरीके से मीडिया काम कर रहा है। जो भी एड्स दिखाई जा रहे हैं टीवी पे, बचकानी एड्स दिखाई जा रही है, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए लड़की का क्या काम है, हमारे लिए ऐसी हजारों चीजें हैं जो समझ के बाहर। IIT IIM से पढ़े हुए लोग ही क्या ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास उसका जवाब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई गई है? हम टॉलरेट करते हैं। हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? हम टॉलरेट करते हैं। हम बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? कम्युनिटी के बाहर किसी को बिजनेस करने का मौका ही कम क्यों मिलता है? करना चाहे तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, बट कम क्यों मिलता है? हम टॉलरेट कर लेते हैं। क्या करें भाई, इनके आपस में भाईचारे में ही सब चलता रहता है। हम तो बाहरी लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? यह हिसाब से हम हर चीज को टॉलरेट कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो बनी हुई है ये शायद हमारे खिलाफ बनी है, हमारा शोषण करने के लिए बनी हुई है, लेकिन हम टॉलरेट करते हैं क्योंकि हमें हमारी जिंदगी भी तो जीनी, हमें हमारा घर भी तो चलाना है। तो ये टॉलरेट करने का जो तरीका है, इसमें दो रास्ते हैं। या तो आप सिस्टम को बदलो या तो फिर सहन करो। सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है, सहन करना और अपनी तरक्की करते रहना, शांति से चुपके से अपना रास्ता चुनना और धीरे धीरे प्रगति करते हुए, तरक्की करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना, इसमें समझदारी होती है, ना कि लड़ने झगड़ने में। समझदार आदमी अपनी एनर्जी अनचाहे जगह पे वेस्ट नहीं करता। समझदार आदमी को पता होता है अपनी एनर्जी कितनी कीमती है और उसको कहाँ यूज करना है। इसीलिए टॉलरेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द माइंड। इट रिक्वायर्स द सेम एफर्ट ऑफ द ब्रेन दैट इट टेक्स टू बैलेंस वनसेल्फ ऑन अ बाइसिकल। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तब हम बैलेंस करते हैं। साइकिल ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, जो भी एग्जाम्पल आपको लेना है। हेलन केलर का कोट है, तब शायद यही साधन हुआ करते होंगे। तो बैलेंस बनाना साइकिल पे कितना आसान काम है। जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसे सीखना पड़ेगा। सिंपल सा कोट का मीनिंग यही है। अगर आपको साइकिल पे बैलेंस बनाने का स्किल आता है तो फिर आपको आपकी जिंदगी में भी ये टॉलरेट करके बैलेंस बनाने का स्किल आपको आना चाहिए। आप सीख जाओगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस से। आपने साइकिल कैसे सीखी थी? जरा याद कीजिए अपने बचपन के दिन। साइकिल आपने कैसे सीखी थी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके पिताजी आपके पीछे भागे थे, आपके बड़े भैया आपके पीछे भागे थे, आपके चाचा आपके पीछे भागे थे, लेकिन साइकिल सीखने में आपको कितना टाइम लगा था? आप कितनी बार गिरे थे? 3, 4, 5, 6 बार गिरने के बाद, घुटने छिलवाने के बाद साइकिल पे पीछे से मैंने पकड़ के रखा है, ऐसे पिताजी बोल रहे थे और उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर आपको बैलेंस करना आ गया था। यही स्किल है। जिंदगी में भी आपको ऐसे ही बैलेंस करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, चीजों को सहना पड़ेगा और उसका मन में ग्रज बिना रखे करना पड़ेगा। अगर आप मन में ग्रज पाल के बैठे हो, किसी के प्रति मन में नफरत पाल के बैठे हो, किसी के प्रति मन में इतनी बुरी भावना लिखे बैठे हो, तो आप आपकी तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया ऐसी ही है, वैसे ही रहेगी। वो हजारों साल से ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, 50,000 साल बाद भी वैसे ही रहने वाली है। बदलना आपको पड़ेगा। आपको इन चीजों को टॉलरेट करते वक्त मन में घृणा को नहीं रखना है, मन में करुणा को ही रखना है। इग्नोर करते रहना है और अपनी तरक्की पे फोकस ज्यादा देना है।
बाकी दुनिया को छोड़ देना है, अपनी तरक्की पे फोकस करना। इसीलिए टॉलरेशन एक आर्ट है, लोगों को टॉलरेट करना, सिचुएशन को टॉलरेट करना, चीजों को टॉलरेट करना, बुरे लोगों को टॉलरेट करना, नेगेटिविटी को टॉलरेट करना, ये आर्ट है। ये लाइक अ बाइसिकल चलाने जैसा है, आप साइकिल चला रहे हो, बैलेंस करके साइकिल चला रहे हो। थैंक यू।